सो हाय गाइस, वेलकम बैक टू द वीडियो। ये वाली वीडियो में हम बताने वाले हैं सपोर्ट रेजिस्टेंस स्ट्रैटेजी बोल लो, या हम एक ओवरव्यू देने वाले हैं कि एक सपोर्ट रेजिस्टेंस में क्या क्या चीज़ें आती हैं, कैसे आती हैं, आपको कब देखना चाहिए। ठीक है। अब यहाँ पर हम ऐसे बेसिक नहीं बताने वाले कि डबल बॉटम क्या है, डबल टॉप क्या है, ये सब नहीं बताने वाले, बट हम थोड़ा सा एक लेवल एडवांस चलने वाले हैं। तो इसलिए लेट्स बिगिन द वीडियो। तो अब हम जो पहली स्ट्रैटेजी की बात करने वाले हैं वो है ट्रैप स्ट्रैटेजी। अब ट्रैप स्ट्रैटेजी का एक एग्जांपल दिखाएं तो यहाँ पर हम ये देख सकते हैं ट्रैप स्ट्रैटेजी का एग्जांपल। थोड़ा सा ये भी जूम आउट है, तो अभी मैं जूम इन कर दूंगा, बट अभी हम पहले जूम आउट में देखते हैं, थोड़ा यहाँ देखने में आसान रहेगा। अभी देखो, यहाँ पर पहले हम एक रेक्टेंगल ऑप्शन देखें। यहाँ पर आप एक ये सपोर्ट रीजन देख सकते हो। थोड़ा सा और कंसाइज अगर होंगे हम यहाँ, ठीक है। यहाँ पर आप एक सपोर्ट रीजन देखो, यहाँ स्टॉक यहाँ आया, यहाँ अंदर मूव हुआ थोड़े दिन थोड़े टाइम, मतलब यहाँ एक दो महीने यहाँ साइडवेज चला, कंसोलिडेशन में चला, और यहाँ पर एक बिग ग्रीन कैंडल आया, मीन्स ब्रेकआउट, एंड देन हियर इट गोस। ठीक है। अब स्टॉक ऊपर मूव हुआ, अब वापस जब स्टॉक यहाँ पर आया, देखो यहाँ पर दो तरीके के लोग होंगे। एक तो पहले जिन्होंने यहाँ बाय करा होगा और जिनका स्टॉप लॉस यहाँ हिट हो चुका होगा, तो उनका स्टॉप लॉस यहाँ हिट हुआ होगा तो उनने यहाँ बेचा होगा। ये अब चलो, अब मैं थोड़ा सा जूम करके आपको दिखा सकता हूँ अच्छे से। ठीक है, जिनका यहाँ स्टॉप लॉस हिट हुआ होगा। और दूसरा वो लोग होंगे जो यहाँ वेट कर रहे होंगे कि यहाँ ग्रीन कैंडल आया तो हम बाय करेंगे, अगर यहाँ एक रेड कैंडल आया तो हम इसे एक और ब्रेकआउट समझेंगे, ये हम सपोर्ट ब्रेकआउट समझेंगे और ये यहाँ से नीचे जाएगा। तो यहाँ पर एक बिग रेड कैंडल आया और देखो यहाँ पर हमें कोई मतलब एक ऑप्शन दिख रहा है, एक इंडिकेटर से पता लग रहा है कि ये यहाँ पर बाइंग ही जाएगा, ये फॉल्स ब्रेकआउट है। ठीक है। तो यहाँ एक रेड कैंडल आया, बहुत सारे लोगों ने क्या करा, अब यहाँ सेलिंग का शॉर्ट सेल्स चूज़ करा और देखो मार्केट टर्न हुआ और उनका स्टॉप लॉस हिट हो गया। क्या ये होता है ट्रैप स्ट्रैटेजी। ट्रैप स्ट्रैटेजी का मतलब है मेनली सेलर जिन्होंने ये डिसाइड करा था कि अब स्टॉक नीचे जाएगा और वो इस फॉल्स ब्रेकआउट में ट्रैप हो गए, तो इसलिए इसे हम ट्रैप स्ट्रैटेजी बोलते हैं। अब लोग बोलेंगे कि हमें पता कैसे चलेगा कि कब ट्रैप स्ट्रैटेजी है, कब एक एक्चुअल ब्रेकआउट है। ठीक है। तो अब हम इसे कैसे पता लगेगा, अब आप कोई भी इंडिकेटर्स यूज़ कर सकते हो। जैसे यहाँ पर मैंने सबसे सिंपल इंडिकेटर यूज़ कर रखा है मूविंग एवरेज। तो यहाँ मूविंग एवरेज में मैं एक चीज़ आपको दिखाता हूँ, आप नोटिस करना कि जो एक स्टॉक है वो अपने मूविंग एवरेज के आसपास ही घूमता है। देखो जैसे ये स्टॉक ऊपर था, मूविंग एवरेज से कितना डिस्टेंस में था, वापस आ गया। अब ये देखो यहाँ पर ये स्टॉक कितने डिस्टेंस में वापस आ गया, यहाँ देखो डिस्टेंस में वापस आ गया। तो मतलब एक स्टॉक की टेंडेंसी होती है वो अपने मूविंग एवरेज के आसपास ही रिवॉल्व करता है और एक टाइम पीरियड के बाद अपने मूविंग एवरेज को टच करता है। ठीक है। वो टाइम पीरियड हम गेस नहीं कर पाएंगे, वो आपको एक्सपीरियंस के साथ आएगा धीरे धीरे। तो अब हम यहाँ क्या देख सकते हैं कि ये रेड कैंडल आया और यहाँ कितना ज़्यादा गैप बढ़ चुका है मूविंग एवरेज में और इसमें। तो अब हम ये अज्यूम कर सकते हैं कि एक फॉल्स ब्रेकआउट है। अगर ये मूविंग एवरेज की, देखो यहाँ पर ये रेड कैंडल है, मूविंग एवरेज के बहुत क्लोज है और यहाँ रेड है, तो हम एक बेरिशनेस सेंस कर सकते हैं। बट यहाँ पर देखो कितना गैप आप देख सकते हो, तो हम थोड़ा सा रहेगा कि भाई मूविंग एवरेज के आसपास होना चाहिए और ये बहुत डिस्टेंस में है मूविंग एवरेज के, तो इसकी टेंडेंसी होगी कि मूविंग एवरेज टच करेगा। तो इससे हमें पता लग रहा है कि ट्रैप स्ट्रैटेजी कब होती है और कब एक एक्चुअल ब्रेकआउट हम देख सकते हैं। तो अब अगली स्ट्रैटेजी है हमारी डॉजी स्लैश हैमर सपोर्ट। ठीक है। अब डॉजी और हैमर सपोर्ट का क्या मतलब है, अब अगर बहुत से लोगों को डॉजी का मतलब नहीं पता, ठीक है, अगर तुम लोगों को डॉजी हैमर का मतलब नहीं पता तो आप अपने लेफ्ट में देख लो डॉजी ऐसा दिखता है, राइट में देख लो हैमर ऐसा दिखता है। अब मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ कि डॉजी हैमर काम कैसे करता है। अब ये वाला ग्रीन कैंडल आप देख सकते हो, एक सेकंड रुको मैं इसको मार्क कर देता हूँ। अब ये वाले ग्रीन कैंडल की बात करें जहाँ पर एरर है, अब इसका ये है हैमर। ठीक है। अब इसे थोड़ा सा और जूम इन करके मैं आपको ढंग से बताना चाहूँगा कि हैमर कैसे काम करता है। देखो
ये ओपनिंग प्राइस है, ये स्क्वायर का रेक्टेंगल का नीचे वाली साइड ये ओपनिंग प्राइस है, ये ऊपर वाला क्लोजिंग प्राइस है। सिंस ये ग्रीन कैंडल है इसलिए, अगर ये रेड होता तो वाइस वर्सा। ठीक है, ओपनिंग यहाँ से हुई, बायर्स ने ओपनिंग यहाँ से हुई, मार्केट बहुत नीचे आया बट बायर्स में पावर थी, वो ऊपर ले आए। और यहाँ देखो आप ये देख सकते हो, ये ऊपर की विक ऊपर की, तो वो इतनी ऊपर तक गए और यहाँ पर क्लोज हुआ मार्केट। मतलब मार्केट इतना नीचे लेके आया, बायर्स ने बहुत स्ट्रेंथ थी, बायर्स बहुत पावर में आए थे, तो वो यहाँ तक ले गए ऊपर। तो इससे आप देख सकते हो कि इससे आप मार्केट का एक सेंटिमेंट एनालिसिस कर सकते हो कि मार्केट ने बहुत ट्राई करा नीचे लाने का, बट मार्केट में बायर्स बहुत हैं, अभी मार्केट में बायर्स बहुत हैं, जिससे बेयरिशनेस की अभी चांसेस बहुत कम है। ठीक है, बहुत बार फेल भी होता है, बट इसलिए हम एक बुलिश कैंडल मानते हैं। तो अब हम, और डॉजी भी एज सेम एज दैट ही है, बट इसमें क्या, डॉजी में क्या होगा, बॉडी कम होती है, यहाँ बॉडी थोड़ी सी मोटी है, डॉजी में बॉडी कम है। यहाँ मैंने आपको एग्जांपल में दिखाई दिया था फोटोज़ में कि डॉजी कैसा दिखता है। तो अब हम डॉजी का सपोर्ट कैसे काम करता है वो बताते हैं। ठीक है, वो हम देखेंगे डॉजी और हैमर सपोर्ट कैसे काम करता है। ये बहुत परफेक्ट एग्जांपल है डॉजी का, हैमर का ये बहुत परफेक्ट एग्जांपल है। ये वाला कैंडल आप देख सकते हैं। ठीक है, इसको मैं थोड़ा सा जूम इन कर देता हूँ। ये बहुत परफेक्ट एग्जांपल है हैमर का। अब ये देखो, ये सिंस एक ग्रीन कैंडल है तो ये है ओपनिंग प्राइस और ये है एक क्लोजिंग प्राइस। ठीक है, अब क्या हुआ, मार्केट ओपन यहाँ से हुआ, ये वाले से, अब इतना नीचे गया, मार्केट इतना नीचे आया, पर बायर्स में पावर थी, बायर्स में पोटेंशियल था, वो इतना ऊपर ले गए, डे हाई इतना है, और एट द एंड क्लोज यहाँ पर हुआ है। ठीक है, ये वाली साइड में आप यहाँ देखना, साइड वाले में अगर इसके ऊपर मैं एरो रख दूंगा तो आप शायद समझ ना पाओ ढंग से उतनी, तो इसलिए मैं साइड वेज में समझा रहा हूँ आपको। मार्केट में इतनी पावर थी कि वो नीचे ले गया, बट बायर्स में इतना पोटेंशियल था कि वो ऊपर ला पाए। ठीक है, अब आप यहाँ से देखना, इसको मैं अगर जूम आउट करूँ और अगर आपने इस हैमर डॉजी सपोर्ट में लिया होता, इसको मैं एक सेकेंड डिलीट कर देता हूँ आपको ताकि दिखे कि सपोर्ट ने कैसे काम किया। तो सी, यू कैन सी इट वेरी वेल, जी सपोर्ट में, इससे अगर आपने हाई में, इस हैमर के हाई में आपने बाय करा होगा तो योर टारगेट हैज़ बीन अचीव्ड। और मैं आपको और दो एग्जांपल्स दिखा दूंगा यहाँ पे कि कैसे अचीव हुआ। पहला ये रहा, दूसरा ये रहा। ठीक है, अब हम बात करते हैं अप ट्रेंड लाइन सपोर्ट की। ये बहुत वैसे कॉमन स्ट्रैटेजी है, बट अब बहुत से लोगों को पता भी नहीं होता है इनके बारे में। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट। ये अप ट्रेंड लाइन स्ट्रैटेजी काम कैसे करती है। ठीक है, हमने एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करा यहाँ पर, कहाँ से, ठीक है, देखो आप यहाँ देख सकते हैं, यहाँ एक ग्रीन कैंडल आया ऊपर, यहाँ वापस एक ग्रीन कैंडल आया ऊपर, यहाँ एक और ग्रीन कैंडल आया और हैमर और बना। हल्का सा मैं जूम इन आपके लिए कह देता हूँ। यहाँ एक और हैमर आया और इस ट्रेंड लाइन के पास वापस ऊपर एक और बुलिश कैंडल आया ऊपर। तो अब हम कैसे देख सकते हैं कि यार अब हम इस पे ट्रेड कैसे करें। मानो कि अगर ये यहाँ तक होता, मानो कि करेंट डेट हमारी यहाँ है, ये रेड कैंडल की, हम उसके अगले दिन देखेंगे कि ये एक सपोर्ट में है। ये देखो अप ट्रेंड लाइन सपोर्ट। ठीक है, तो अब हम देखेंगे कि ये इस ट्रेंड लाइन के सपोर्ट में है, अगर है तो यहाँ एक बिग ग्रीन कैंडल बनना चाहिए, या हमें कोई भी एक बुलिश कैंडल दिखना चाहिए, जैसे हैमर डॉजी दिख गया, बुलिश एनगल्फिंग दिख गया, वैसा अगर हमें यहाँ दिखा तो अब हम फिर बाय करेंगे, क्योंकि ये फिर भी एक सपोर्ट में है। हम एज पर सपोर्ट रेजिस्टेंस स्ट्रैटेजी हम इसे वैसे भी बाय करते हैं। तो ये हमारा हो गया ट्रेंड लाइन सपोर्ट। अब ट्रेंड लाइन सपोर्ट हो गया, अब अगली बात करने वाले हैं हम मूविंग एवरेज सपोर्ट की। ठीक है, मूविंग एवरेज सपोर्ट, ये ज़्यादा बैक में नहीं जाऊंगा आज, मतलब ये बहुत रिसेंट में जनवरी से अभी तक का दिखा देता हूँ। तो मूविंग एवरेज सपोर्ट क्या होता है, जैसे ये मूविंग एवरेज हमने चूज़ करा है, ये ब्लू लाइन देख सकते हो, इसे मूविंग एवरेज बोलते हैं। और इसका एक्सप्लेनेशन भी मैंने बताया है पिछली बहुत वीडियोस हैं, उनमें बता रखा है कि मूविंग एवरेज क्या होता है, कैसे काम करता है।
तो अब हम मूविंग एवरेज का क्या है, अब अगर आपको याद होगा मैंने ट्रैप स्ट्रैटेजी में बताया था कि एक जो कैंडल स्टिक है वो मूविंग एवरेज के आसपास ही लाई करता है, ठीक है, और मूविंग एवरेज के आसपास ही लाई करना प्रेफर करता है। तो अब देख यहाँ डिफरेंस देखा, गैप कितना ज़्यादा बढ़ रहा है, यहाँ देखो गैप कितना बढ़ गया। अब मूविंग एवरेज के सपोर्ट में आया और यहाँ एक बिग ग्रीन कैंडल हुआ, अब वापस एक मूविंग एवरेज के सपोर्ट में आया फिर बिग ग्रीन। ये देखो मूविंग एवरेज जो है वो एक तरीके से आपका ट्रेंड लाइन ही से आप कंसिडर कर सकते हो, ठीक है, ये मूविंग एवरेज आपका ट्रेंड लाइन है। यहाँ देखो एक और, ये जो आप यहाँ देख सकते हो ये ट्रैप और मूविंग एवरेज सपोर्ट का थोड़ा सा मिक्सचर है। ये थोड़ा और मास्टरी में आएगा कि अगर आप थोड़ा और स्ट्रैटेजी सीखोगे, आप और पढ़ोगे इनके बारे में, तो आप समझ पाओगे कि ये मूविंग एवरेज ट्रैप स्ट्रैटेजी का कंबाइन है, ठीक है। अब अगर मैं आपको बहुत सिंपल बताऊं कि क्या है मूविंग एवरेज में, तो बेसिकली आपको कोई एक मूविंग एवरेज सेट कर लेना है। जैसे मैंने 44 सेट कर रखा है, आप 50 सेट कर लो, 100 सेट कर लो, 200 सेट कर लो, पर 200 आप बहुत ज़्यादा लॉन्ग टर्म हो गया इन्वेस्टिंग के लिए। अगर आप स्विंग देख रहे हो तो आप 50 कर लो, 60 कर लो या 40 कर लो, उससे ज़्यादा ऊपर मत जाओ। 200, 300, 400 वाले सब इन्वेस्टिंग में आ जाएंगे। तो ये एक तरीके से ट्रेंड लाइन है। जैसे ही आप देखो एक कैंडल स्टिक राइजिंग मूविंग एवरेज, देखना राइजिंग मूविंग एवरेज में अगर आए कोई भी कैंडल स्टिक और वो ग्रीन होनी चाहिए, मतलब एक बुलिश कैंडल स्टिक अप ट्रेंड में होनी चाहिए। तो इसकी चेकलिस्ट क्या है, राइजिंग मूविंग एवरेज, बुलिश कैंडल, हमें बस दोनों को यही चाहिए, हमें बस ये दो चीज़ें चाहिए, ठीक है। और आप अपना बाइंग सेट कर सकते हो उस दिन के ग्रीन कैंडल के हायर में। जैसे ये जो ग्रीन कैंडल है आपने अगले दिन बाइंग सेट करी इसके हाई में, जैसे ये ग्रीन कैंडल है आपने बाइंग सेट करी इसके अगले दिन के हाई में, तो आपको एक तरीके से कंफर्मेशन मिल जाएगा कि अगर स्टॉक बढ़ रहा है तो ही आपने ख़रीदा है, आपने उस प्रीवियस डे के हाई में बाई करा है, ठीक है, प्रीवियस डे के हाई के भी हल्के से और हाई में आपने बाई करा है, तो आपको कंफर्मेशन हो जाएगा कि प्राइस ऊपर जा रहा है तभी बाय होगा हमारा, ठीक है। तो बस ये 4 स्ट्रैटेजी थी हमारी। इसे हम हार्डकोर स्ट्रैटेजी नहीं बोलेंगे, इनके ऊपर मैं एक प्रॉपर डेडिकेटेड वीडियो लाऊंगा कि कैसे काम करता है, क्यों काम करता है और कब कब काम करता है। तो वीडियो ख़त्म करते हैं, और वीडियो ख़त्म करने से पहले मैं एक चीज़ बोलने वाला हूँ, एवरी सपोर्ट वर्क एट राइजिंग मूविंग एवरेज, एवरी रेजिस्टेंस वर्क एट डाउनवर्ड मूविंग एवरेज, ठीक है। जब मार्केट ऊपर जा रहा है तब सारे सपोर्ट काम करेंगे, और जब मार्केट नीचे आ रहा है तब सारे रेजिस्टेंस काम करेंगे।